आज मैं तुझे जान से मार दूंगा लड़के, ये तेरा वार सब बेकार है। अब तू गई। बस करो, रोको ये फाइट। लड़की को बचाने के लिए हीरो बनेगा तो मरेगा। ये मुकाबला नहीं, तमाशा है। सारे रूल्स तोड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा ही होता है। ये मैच सिर्फ रेफरी रोक सकता है और तू रेफरी नहीं है। ये अंडरग्राउंड फाइट जिंदगी और मौत का अखाड़ा है। यहाँ जो कमजोर है वो अपने पैरों पर चलकर आता है, लेकिन जाता 4 कंधों पर है। बेटी है मेरी। ओ, तो तू उसका बाप है। जा, उसकी अर्थी तैयार कर ले। वैसे भी ड्रैगन उसका काम खत्म करने वाला है। छोटे देखो, बहुत हो गया, चलो घर चलो। वहीं रुक जा कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर तमाशा करने की? अभी तो खेल में असली मजा आएगा। घर चलो जल्दी। मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मैं यहीं मर जाऊं, पर आपकी तरह कायर बनकर किसी के पैरों में झुककर नहीं जीऊंगी मैं। पापा हट जाइए, ये मेरा मामला है और इसे मैं संभालूंगी। तो भूल गया कि मैं कौन हूँ? याद है सुधीर सर, मैं गरु का पिता हूँ। मैं इस लड़ाई की परमिशन नहीं दे रहा। मेरी बेटी नहीं लड़ेगी। रियली? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने, फाइट नहीं करेगी तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना लड़ने दो उसे। कोई बात नहीं सुधीर सर, जो जुर्माना होगा मैं भर दूंगा, पर मेरी गरु नहीं लड़ेगी। घर चलो बस। तू पैसे देगा तू? सच में? एक काम कर, सबसे पहले मेरे बेटे के इलाज के पैसे निकाल। उसका जो नुकसान हुआ है ना, उसके पैसे निकाल। अभी के अभी पैसे दे मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं कल सुबह तक आपकी सारी रकम चुका दूंगा। अरे भाई, हम तुम पे यकीन क्यों करें? और अगर कल तू भाग गया तो? मुझे पैसे अभी चाहिए। एक भी पैसा कम हुआ ना तो तेरी बेटी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी, याद रखना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को बोलो कि फाइट कंटिन्यू करे, नहीं तो सबके सामने अपनी नाक रगड़ कर हार मान लो। नाक रगड़ कर। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मेरी बेटी भी हार मानती है। अब ये नहीं लड़ेगी। अब जो चाहते हैं वैसे ही होगा। लड़ना है तो लड़ूंगी, मैं किसी से हार नहीं मानूंगी। मैं किसी से नहीं डरती। बात को समझो और जिद नहीं। हम आम लोग हैं, हमारी साधारण सी जिंदगी है। हमें ये सब नहीं चाहिए। गरु अब और नहीं लड़ेगी, वो यहाँ नहीं दिखेगी आपको। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। माफ कर दीजिए हमें। क्या कहा तूने अभी? मैं तुझे यहाँ पे जबरदस्ती रोक रहा हूँ। हाँ, रोका मैंने। बोल, क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ, क्या कर लेगा मेरा? मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूँ, जो मैं मांग रहा हूँ। पापा फिर झुक रहे इस इंसान के सामने? पापा शायद आप में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, पर मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगी। गरु प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। गरिमा ने पहले भी आपको और आपके बेटे को नाराज किया था। मैं उस बात के लिए एक बार फिर माफी मांग रहा हूँ आपसे। आप प्लीज गुस्सा थूक दीजिए और मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। देख, तेरे पास माफी मांगने और जीने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि तू अपनी बेटी को लड़वा। क्या नाम है तेरा? गरिमा। गरिमा नाम है ना तेरा बेटा? हाँ। क्या? अरे आओ, डरो मत, आओ। मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर जा, तब शायद तरस खाकर मैं तुझे और तेरे बाप को छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मैं माफी मांग रहा हूँ ना उसकी तरफ से। हम दोबारा यहाँ नहीं दिखेंगे। ये फाइट नहीं करेगी। पापा ये बार बार कायरों की तरह झुकना बंद कीजिए। आप अब डर रहे तो चले जाइए यहाँ से। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी, पर हाँ, मैं जिंदा रहूं या मरूं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चुप हो जाओ।
मैंने भी कहा ना, मैं लड़ूंगी। बाप में इतना दम ना से, पर बेटी में इतना दम है कि सर उठा के चल सके। अरे वाह, क्या बात है। अरे जंगली लड़की, तुझमें इतनी हिम्मत होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ड्रैगन, इन बाप बेटी के छोटे छोटे टुकड़े कर डालो। चलो फाइट शुरू करो। मार दो रे। ए छोटी लड़की, तेरा ये बाप मेरे एक घूंसे में लाश बन जाएगा, समझी? ए लड़की, मेरे एक जानलेवा मुक्के से तेरे बाप को जिंदा लाश बना दूंगा। इसे कहते हैं लाश। अंगारो, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो और उससे भी बड़ी ताकत। तुम्हारी हर मुस्कुराहट के लिए मैंने अपनी जिंदगी गिरवी रखी है। तुम्हें चोट न लगे इसलिए हर मोड़ पर ठोकरें खाई है मैंने। बाप का प्यार दिखता नहीं और चट्टान बनकर पीछे खड़ा रहता है, साथ देता है, ताकत देता है। जो जिंदगी से जमाने से लड़ते लड़ते थक जाओ तो एक बार पीछे मुड़कर देखना, तुम्हारे ये पापा वहां खड़े होंगे।